हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का पाठ वीर कुंवर सिंह। इसकी हम शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लेंगे, इसको छोटे से छोटा करके समझेंगे। इसका फुल एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी पिछली वीडियो में डाला था। अब इसको हम शॉर्ट में समझेंगे, इसकी शॉर्ट समरी समझेंगे ताकि आपको अपने एग्जाम्स में, अपनी परीक्षा के दिनों में इसको रिवाइज करने में आसानी रहे। तो वीर कुंवर सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में इनका नाम आया है। ये हमारे देश के इतिहास के ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम आज भी अमर है। अब कौन सी पंक्ति में इनका नाम आया था? इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो ये सब वो लोग थे जिनके नाम हमारे इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। यह स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है जिन्होंने 1857 के समय ब्रिटिश शासन से हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना पूरा योगदान दिया। अब क्या था उस समय? सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह में भारत के में ब्रिटिश शासन की जड़ें जो है वो मजबूत होती जा रही थी। उनको इन्होंने हिला दिया। कैसे? भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया था, दमन मतलब उन्होंने हमारे देशवासियों को किस तरह से दबाना शुरू कर दिया था, तो उनके विरुद्ध जो है विद्रोह शुरू हो गया था। अब क्या था उस समय? 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर, जब 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों ने अपना शासन किया तो उनके विरुद्ध जब बगावत की मंगल पांडे ने, तो उनको फांसी की सजा दे दी गई, है ना। तो मेरठ में 10 मई 1857 को भारतीय सैनिक ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन कर दिया, ठीक है, और दिल्ली की तरफ चल दिए, कूच कर गए मतलब चल दिए। दिल्ली में सैनिकों ने मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत शासक घोषित कर दिया। यानी कि जो मंगलों का अंतिम शासक था बहादुर शाह, उनको भारत का शासक बना दिया था। और यह विद्रोह जो था, अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह लोग कर रहे थे, वो आग की तरह जल्दी जल्दी दूर दूर तक फैलने लगा। मतलब सभी लोग अब अंग्रेजों के खिलाफ होने लगे और उनसे वो पीछा छुड़ाना चाहते थे, अपने देश को आज़ाद करवाना चाहते थे। कई महीनों तक उत्तरी भारत के सभी जगह विद्रोह होता रहा। अब कौन-कौन सी जगह होता रहा? दिल्ली के अलावा, दिल्ली के अतिरिक्त कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा, और इनके साथ इन सब जगह भी भीषण युद्ध शुरू हो गया था। और इसके साथ-साथ देश के कई और भाग भी थे, जहाँ पर विद्रोह के मुख्य नेताओं में कौन-कौन से आए थे? मतलब इन जिस जिस नेता ने विद्रोह में भाग लिया था, वो मुख्य नेता कौन-कौन थे? नाना साहब थे, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद अब्दुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम। ये सब जो थे हमारे ऐसे मुख्य नेता थे जिन्होंने विद्रोह में अपनी पूरी भूमिका निभाई, विद्रोह को करने में पूरा साथ दिया। अब 1857 का विद्रोह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था, एक बहुत दृढ़ संकल्प था जो इन सभी नेताओं ने उठाया था। आगे चलकर जिस राष्ट्र एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि का निर्माण करने का काम किसने किया था? 1857 के आंदोलन ने किया था। यानी कि ये जो हमारा आंदोलन था, इसकी जो नींव पड़ी थी वो 1857 के आंदोलन से ही पड़ी थी। शुरुआत कब हुई थी? 1857 के आंदोलन से। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा भी इसी आंदोलन में हुई थी। मतलब लोगों में एक दूसरे के साथ जो मिलकर के काम करने की भावना थी, एक दूसरे के साथ भाव की काम जो भावना थी वो बढ़ने लगी इसी आंदोलन में, क्योंकि सब इसमें मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम सबसे ज़्यादा विख्यात था। क्यों था? क्योंकि ये चाहे कितने भी वृद्ध थे, काफ़ी एज्ड थे, काफ़ी एज थी इनकी, उसके बाद भी इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूरी बहादुरी से टक्कर ली थी। वीर कुंवर सिंह के बचपन में बहुत अधिक जानकारी इनकी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी जो कुछ-कुछ पता चलता है, उससे ये पता लगता है कि इनका जो जन्म था वो बिहार के शाहाबाद ज़िले के जगदीशपुर में हुआ था। और कब हुआ था? 1782 में हुआ था। इनके पिता का नाम था साहबज़ादा सिंह और माता का नाम था पंचरतन कौर, ठीक है। साहबज़ादा सिंह जो थे वो जगदीशपुर जो जगह थी, उधर के रियासत के बहुत बड़े ज़मींदार थे। बहुत बड़े थे ज़मींदार, इनके पास काफ़ी ज़मीन भी थी, लेकिन अपनी ज़मींदारी को हासिल करने के लिए इन्हें अपने परिवार वालों से या अपने
जो भी खानदान वालों से ना बहुत संघर्ष करना पड़ा, तब जाके इनको अपनी ज़मीन हासिल हुई थी। अब क्योंकि ये परिवार के उलझनों में बहुत ही उलझे रहे, तो ये वीर कुँवर सिंह का बचपन में बहुत अच्छे से देखभाल उनकी ना कर पाए। लेकिन जब ये जगदीशपुर लौटे, तो उन्होंने कुँवर सिंह की जो पढ़ाई-लिखाई थी वो सब घर में ही करवाई, और घर में ही उन्होंने कुँवर सिंह को पढ़ाना-लिखाना शुरू किया। और वहाँ पर उन्होंने घर में रह कर के क्या पढ़ाई की, हिंदी पढ़ी, संस्कृत पढ़ी और फ़ारसी पढ़ी। लेकिन कुँवर सिंह जो थे, इनको पढ़ने-लिखने से ज़्यादा शौक जो था वो तलवारबाज़ी में, घुड़सवारी में और कुश्ती लड़ने का इनको बहुत शौक था। तो बाबू कुँवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद, मतलब जब कुँवर सिंह के पिताजी जो थे, उनकी जब मृत्यु हो गई, तो उनके बाद इन्होंने ही अपनी ज़मींदारी की ज़िम्मेदारी इन्होंने ही उठाई। तो 1857 में अपनी रियासत की सारी ज़िम्मेदारी इन्होंने ले ली। और जिस समय इनके पिताजी का देहांत हुआ था, उस समय ब्रिटिश की जो हुकूमत थी, वो चरम सीमा पर थी। मतलब ब्रिटिश जो थे, वो हमारे देशवासियों पर, भारतीयों पर बहुत अधिक अत्याचार कर रहे थे। उन्होंने अपनी हुकूमत पूरी तरह से जमा ली थी। तो उस समय क्या था, लोग ब्रिटिश के खिलाफ भी थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बहुत अत्याचार कर रहे थे। और बहुत ही असंतोष था, पूरे देश में बहुत असंतोष था। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया हुआ था, कृषि, उद्योग और व्यापार को तो बहुत ही बुरी हालत कर दी थी उनकी। उन हमारे जितने भी भारतीयों के कृषि उद्योग थे, किसान थे, जो हमारे उद्योगपति थे, उन सबका उद्योग जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया था और अपना व्यापार यहाँ पे शुरू कर दिया था। जो रजवाड़ों के दरबार भी सारे थे, वो भी सब समाप्त हो गए थे और वहाँ सब अपना ही इन्होंने हुकूमत अपनी जमा ली थी। और जो हमारे भारतीय थे, जो भी उच्च पद की नौकरियों पर थे, उन सबको उच्च पद से हटा दिया था। ब्रिटिश सरकार ने हमारी इतनी बुरी हालत कर दी थी। तो ये सब चीज़ें जब कुँवर सिंह देख रहे थे, तो उन्हें था कि किसी तरह से हमें ब्रिटिश को अपने देश से निकालना है, ठीक है? और तो उन्होंने ये सोचा कि मुझे ही इनके खिलाफ कुछ ना कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी, और उन्होंने ही ब्रिटिश से लोहा लिया। लोहा लेने का मतलब होता है उन्होंने ही इनसे जंग छेड़ दी थी। ठीक है? तो कैसे किया उन्होंने, जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक प्रसिद्ध संत रहा करते थे, जहाँ के ज़मींदार थे कुँवर सिंह जी जगदीशपुर के, तो वहाँ पर एक बाबा रहा करते थे, उनका नाम था बसुरिया बाबा। उन्होंने कुँवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना को जगाया था। तो उन्होंने क्या किया, बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि सभी जगह पर जाकर विद्रोह की योजनाएँ बनानी शुरू कर दी। कुँवर सिंह ने इन सभी जगह पर जाकर बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ वहाँ जाकर विद्रोह मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की योजनाएँ बनानी शुरू कर दी थी, प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। तो 1845 से 1846 तक काफ़ी ये अपने इस काम में उलझे रहे, और गुप्त ढंग से बिना किसी को खबर हुए ये वहाँ जगह-जगह जाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ योजनाएँ बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठक की एक जगह चुन ली। मतलब अब इनको कोई प्लानिंग करनी थी, तो कोई बैठ कर के प्लानिंग करने के लिए एक जगह चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया कि बिहार का जो सोनपुर मेला था, लगता था बिहार में, एक जानवरों को खरीदने-बेचने का वो मेला लगा करता था, तो वहाँ पर ही इन्होंने अपनी बैठक बना ली कि यहीं पर हम अपनी बैठक बनाएँगे, यहीं बैठकर हम योजनाएँ किया करेंगे, प्लानिंग किया करेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया जाए, ठीक है? वहाँ पर एक बहुत बड़ा पशु मेला लगा करता था, और वहाँ पर मेन बात क्या होती थी, सबसे ज़्यादा वो मेला जो था वो हाथियों के क्रय-विक्रय के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि हाथियों को खरीदना और बेचना उस मेले में ज़्यादा किया जाता था। तो 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। जब इन्होंने प्लानिंग कर ली पूरी, तो इन्होंने 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सेना के ग्रुप को लिया, एक टुकड़ी को लिया और विद्रोह शुरू कर दिया। सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े थे। कुँवर सिंह ने जो योजना बनाई थी वहाँ के सैनिकों को लेकर, वो आरा नदी को पार करते हुए आगे चल पड़े। कुँवर सिंह से इन सारे सैनिकों का संपर्क पहले ही था, क्योंकि वो वहाँ जाया करते थे और प्लानिंग किया करते थे। तो इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुँवर सिंह का जयघोष किया, और आरा पहुँचकर जेल की जो सलाखें थी सारी तोड़ दी, और वहाँ के सारे कैदियों को सारे सैनिकों ने मिलकर के रिहा कर दिया, उनको आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को आरा पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली, सारी सैनिकों ने, कुँवर सिंह ने भी, ठीक है। यद्यपि कुँवर सिंह बहुत बूढ़े हो चले थे, लेकिन फिर भी वह बहुत ही शूरवीर थे। इस अवस्था में भी वो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे, तत्पर रहते थे, और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण वो केंद्र बन गया। आरा जो था वो क्रांति का, क्योंकि सबसे पहले वहीं पर इन्होंने शुरू कर दी थी क्रांति, तो वो
मेन पॉइंट बन गए, मेन केंद्र बन गया। दानापुर आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सब जगह फैल चुकी थी, लेकिन देशी सेना सैनिकों में एक कमी थी। एक तो उनमें अनुशासन की कमी थी, हमारे भारतीयों के सैनिकों में डिसिप्लिन की कमी थी। दूसरा, स्थानीय जो जमींदार थे वहाँ के, कुछ लोग ऐसे थे जो जो अंग्रेजों के साथ मिल चुके थे, उनका सहयोग कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे। और तीसरा ये था, हमारे भारतीयों के पास जो था अस्त्र शस्त्र की आधुनिक अस्त्र शस्त्र की कमी थी। इसके कारण जगदीशपुर जो है वो हार का सामना उसको करना पड़ा। यानी जगदीशपुर में जब युद्ध हुआ तो हमारी सेना जो थी अंग्रेजों से परास्त हो गई। लेकिन फिर भी वीर कुंवर सिंह जो थे उनका आत्मबल टूटा नहीं। उन्होंने योजनाएं बनानी बंद नहीं करी, उन्हें आगे लड़ने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। अब कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ तक चले गए। अब लखनऊ में शांति नहीं थी, क्योंकि इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। वहां पर भी बहुत अशांति फैली हुई थी, लोगों में आग भड़क रही थी। अब ये क्या करें, इन्होंने आगे आजमगढ़ चल दिए। वहाँ उन्होंने आज़ादी की इस आग को और जलाया, लोगों के दिल में और आज़ादी के लिए, देश के आज़ादी के लिए इन्होंने आग जलाई। लोगों को समझाया कि हमें देश को आज़ाद कराने के लिए हमें पूरा साथ देना होगा। और उनकी वीरता कीर्ति पूरे भारत में फैलती चली गई। कुंवर सिंह का नाम पूरे भारतवर्ष में फैलता चला गया। उनकी यह आज़ादी की यात्रा बढ़ती चली गई और लोगों में भी जोश आता चला गया। सब उनका साथ देने लगे। अब आगे चलते चलते इस प्रकार वो ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग में सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुंच गए। मतलब कि उन्होंने अपनी जो रणनीति बनाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें वो सफल हो गए और वो लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य क्या था कि इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण करके शत्रुओं को पराजित करना। इसलिए वो पहले आजमगढ़ गए, ताकि वो इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण कर सके और शत्रुओं को पराजित कर सके, शत्रुओं को हरा सके। अतः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की जो सेना के बीच घमासान युद्ध हो रहा था, उन्होंने 22 मार्च 1857 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण कर दिया। जब तो कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हरा दिया। यहाँ पर जो थे यानी कि कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर अपना कब्जा किया, तो अंग्रेजों ने फिर से उस पर आक्रमण किया, पर इस बार भी अंग्रेजों को कुंवर सिंह ने हरा दिया। वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की पताका फहराते हुए अपने जगदीशपुर पहुंच गए। स्वाधीनता का मतलब अपने देश का झंडा फहराते हुए कि हम इस पर अपना हमारा अधिकार हो गया है जगदीशपुर पर, और वो जगदीशपुर पहुंच गए। लेकिन इस बूढ़े शेर को क्या पता था कि इनकी जो विजय का आनंद था, इन्होंने जो जीता था अपना जगदीशपुर, वो ज़्यादा दिन तक नहीं इसके लिए खुश हो पाएंगे। इसीलिए इस विजय उत्सव को मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा उतारा, क्योंकि ये सब लोग बहुत ही खुश थे, हमारा जगदीशपुर जीत गया। उन्होंने वहां से अंग्रेजों का झंडा उतारा और अपना झंडा फहरा दिया, भारतीय झंडा फहरा दिया। लेकिन इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को हमारे शूरवीर जो थे कुंवर विजय सिंह, ये परलोक सिधार गए, विजय को प्राप्त हो गए और अपनी अमर कहानी हमारे पास ऐसे ही छोड़ गए। स्वाधीनता सैनिक वीर कुंवर सिंह की युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। जितने भी इन्होंने सैनिक तैयार किए थे, वो कुंवर सिंह की कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह से वो कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल की हुई थी। मतलब वो छापामार युद्ध किया करते थे और वो बिल्कुल इसमें कभी भी हारा नहीं करते थे। कुंवर सिंह के रण कौशल को जब अंग्रेज देखते थे ना, तो वो भी उनसे घबरा जाया करते थे कि इनका रण कौशल तो बहुत ही उच्च कोटि का था। अब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा था, उसकी चमक आज भी भारतीय के दिलों में अंकित है। मतलब इन्होंने अपनी तलवार से इतने सारे अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था, बिना अपनी जान की परवाह किए, कि आज भी इतिहास में उनका नाम है, उनके बहादुरी के किस्से हैं। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। मतलब ये ऐसे ऐसे योजनाएं भी ऐसी बनाते थे कि अंग्रेज भी इनसे घबरा जाया करते थे और वो ये समझ जाते थे कि हमारी जो हार है वो निश्चित है। तो एक बार क्या हुआ कि वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा को पार करना था और अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, ताकि वो कुंवर सिंह को मार सके। कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने ऐसी अफवाह फैला दी कि वो अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर नदी पार करवाएंगे, गंगा पार करवाएंगे।
अब अंग्रेज़ों को तो यही लगा ना कि वो बलिया के पास जाएँगे और वहीं से हाथियों पर अपनी गंगा नदी पार करेंगे, तो सारे अंग्रेज़ जो सेना थी हमारी, इनकी अंग्रेज़ी जो सेना थी, उनके सेनापति जो थे वो थे डगलस। और डगलस बहुत ही बड़ी सेना लेकर बलिया पहुँच गए कि वहीं पर हम कुँवर सिंह को ख़त्म कर देंगे। लेकिन कुँवर सिंह ने तो ये सिर्फ़ अफ़वाह फैलाई थी और कुँवर सिंह की प्रतीक्षा करते-करते अंग्रेज़ वहीं पर ही खड़े रहे। लेकिन कुँवर सिंह वहाँ बलिया तो थे ही नहीं। वो बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को ले गए और उन्होंने अपनी सेना को हाथियों से नहीं गंगा नदी पार कराई, बल्कि नाव में बिठाकर अपनी सेना को गंगा नदी को पार करवा दिया। अब जैसे बहुत देर तक डगलस और उसकी सेना वहाँ पर इंतज़ार करते रहे कि अब हमारे को ये भारतीय सेना नज़र आएगी, तो हम इनको ख़त्म करेंगे, इन पर वही युद्ध कर देंगे, वार करेंगे, कुँवर सिंह पर वार करेंगे। तो जब उन्हें पता लगा कि इतनी देर तक वो वहाँ नहीं पहुँचे हैं, तो कुँवर सिंह तो डगलस को इस चीज़ की सूचना मिल गई कि ये बलिया पर नहीं है, वहाँ से 7 मील दूर कहीं से अपनी गंगा नदी पार कर रहे हैं। तो तभी वहाँ पर जो अंग्रेज़ी सेना वो पहुँच गई और जब वो वहाँ पहुँची अंग्रेज़ी सेना, जहाँ पर कुँवर सिंह अपनी सेना के साथ थे, तो सारी जो नाव थी वो तो नदी पार कर चुकी थी, लेकिन अंतिम जो नाव थी उसमें कुँवर सिंह जी थे और उन पर अंग्रेजी सेनापति डगलस ने अच्छा मौका देखकर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती एक गोली चली गई। उनकी बाईं कलाई पर गोली लग गई। अब कुंवर सिंह को लगा कि मेरे बाईं कलाई पर ये गोली लग तो गई है और इसका जहर मेरे पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा मैया को अर्पण कर दिया, उनको भेंट चढ़ा दिया। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो ले लिया, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। मतलब उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जंग तो छेड़ी और उन्होंने युद्ध में सफलता भी पाई, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने बहुत से सामाजिक कार्य किए। वो बहुत आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक मजबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आरा जिला स्कूल के लिए ज़मीन दान दे दी, स्कूल का निर्माण करवाया। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने निर्धनों के लिए बहुत सहायता की। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क का उन्होंने निर्माण करवाया, आरा बलिया सड़क का निर्माण करवाया और उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। तो वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं और तालाब और जलाशय भी बनवाए। तो इस तरह से वीर कुंवर सिंह की जो अमर कहानी है वो हम सभी देशवासियों के दिल में हमेशा रहेगी और हमेशा हम उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लेते रहेंगे। तो ये थी इनकी शॉर्ट वीडियो। आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।